यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूं कि जो आरपीओ था उसने ये बात भी कही कि मेरे ऊपर यानी कि आरपीओ के ऊपर इंटेलिजेंस। जनाब स्पीकर, हम लोग कौन सी जगह, ये तो वो स्टालिन का जो सोवियत यूनियन था 50s का और 40s का, ये उस वक्त इस तरह होता था। वो गुलाग्स होते थे जहां पे वो ले जाते थे कंसंट्रेशन कैंप में। हिटलर का होता था जहां पे अंदर जाके लोगों को रखते थे। ये तो वो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त। और यहां पे सरमायाकारी की हम लोग बात कर रहे हैं। जनाब कह रहे हैं ये लोग, जनाब स्पीकर, यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे जनाब स्पीकर अचकजई लोग यहां से गए थे चमन और पिशीन, चमन परलाट के इलाके में। वहां पे हमने जलसा किया और उन लोगों की डिमांड क्या है। बलोचिस्तान में, कश्मीर में आग लगी हुई है। बलोचिस्तान में उन गरीब लोगों का, वहां पे 20-30 हजार लोग बॉर्डर के उस तरफ जाते हैं क्योंकि उनकी रिश्तेदारी उस तरफ है। आधा कमरा जो है, आधा सेहन जो है वो पाकिस्तान में है, दूसरा अफगानिस्तान में। उन लोगों की रिश्तेदारियां, एक भाई इधर है दूसरा उधर है, जमीनें उधर है। पहले होता था तहरीक इंसाफ के टाइम पे कि आईडी कार्ड CNIC नादरा इशूड, उस पे सारे बायोमेट्रिक्स मौजूद होते हैं। और जनाब स्पीकर, इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने यह कर दिया कि जनाब वहां पे पासपोर्ट आपको चाहिए। आज नादरा जो है वहां पे फी पासपोर्ट 1 लाख रुपए से लेके 1.5-2 लाख रुपए की रिश्वत लेके वो लोगों को वो ब्लॉक कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा जनाब स्पीकर, वो मुहिब्बे वतन लोगों पे, हमारे उन बलोची और पख्तून भाइयों पे FC ने जाके फायरिंग की और हमारा एक साथी जो है वहां पे चमन के मुकाम में, चमन परलाट में वो शहीद हुआ। कौन जिम्मेदार है? आप क्यों नफरतें ज्यादा कर रहे हैं? इसकी जरूरत क्या थी? जनाब स्पीकर, यहां पे मोहसिन नकवी को बुलाया और उससे पूछे कि तुम्हारा अमला क्या कर रहा है। तुमने जो नफरतों के बीज बोए हैं पंजाब में, आज उसकी फसल जो है पूरा मुल्क काट रहा है। जो कश्मीर में नफरतों के बीज बोए गए हैं, उसकी फसल आज हम लोग काट रहे हैं। आयरलैंड में मैच देखने के जनाब स्पीकर, यहाँ पे मुझे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो आयरलैंड मैच देखने गए हुए हैं, माशाल्लाह। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब इधर ही बैठे थे, अभी अंदर गए। जनाब स्पीकर, गुजरात में हम लोग इलेक्शन के लिए गए, पूरे पंजाब में हम लोग जा रहे थे। 22 अप्रैल 2024 की बात है। मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने तकरीबन 400 मीटर दूर आपका एक पूरा ब्लॉकेट किया हुआ था और उसने कहा आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अफसरान बाला का हुक्म है। हमने कहा इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 92 देख लें, जहां पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि एक उम्मीदवार, उसका इलेक्शन एजेंट या और कोई ऑथराइज्ड एजेंट के मौजूदगी में, शैल का लफ्ज़ है, वो जाके वहां पे रिजल्ट की कंपाइलेशन होगी। वो रिजल्ट पंजाब के कंपाइली गैबाना तौर पे जिस तरीके से हुए उसका हमें नहीं मालूम, पर रिजल्ट जिस तरह फॉर्म 47 का जुड़लू फेरा गया वहां पे वो फिर गया। एक जगह में बैरिस्टर गौर साहब अपनी स्पीच में आपको बताएंगे, एक पोलिंग स्टेशन पे गए, वहां पे जो वोट अंदराज थे उससे ज्यादा वोट पहले से पोल हो चुके थे। और वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इसके स्टाफ से जिस वक्त पूछा गया जनाब स्पीकर, उसने कहा सिविलियन कपड़ों में लोग आए और मार धाड़ करके उन्होंने अपने पोलिंग बॉक्स में वो वोट डाल के वो चले गए। ये वो हालात हैं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहता चलूं, हमारे साबिक सदर प्रेसिडेंट अलवी साहब को जिना सेक्रेटेरिएट उस्मान डार साहब के घर में उनका पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, एक साबिक सदर को अवाम से मुखातिब करने की इजाजत नहीं दी गई। ये कौन सा बनाना रिपब्लिक है? मैं बार बार पूछ रहा हूं। इसके बाद जनाब स्पीकर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह में तेजी से ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। इंडिया में अमित शाह हो गए या बाकी लोग जो हैं, उनके लोग फखराना तौर पे फखर से बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में इतने टारगेटेड किलिंग्स करके पाकिस्तान के इतने लोगों को हमने कत्ल किया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। ये बदकिस्मती हो रही है कि पाकिस्तान में लोगों को कत्ल इंडियन एजेंट्स कर रहे हैं और हमारे लोग जो हैं
قومی اسمبلی سے اظہار خیال جاری ہے. تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے وہ ان کی تقریر جاری ہے. اس میں وہ پاکستان کے انصاف کے جو تحفظات ہیں قانون کی بالادستی کے حوالے سے وہ پیش کر رہے ہیں. 9 مئی 2024 لاہور میں وکلا حضرات مال روڈ پہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے اور پولیس نے جس طرح بے دردی سے ان پہ لاٹھی چارج کیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنے سولیڈیرٹی میں اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ایز اے پارٹی. جناب اسپیکر, اکانومی پہ آتے ہیں تو بات وہی, ایک پھلتی پھولتی معیشت, تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت 6% گروتھ ریٹ سے بڑھ رہی تھی. فارن ایکسچینج ریزروز 17 ارب ڈالر پہ پہنچے ہوئے تھے. ملازمتیں کریٹ ہو رہی تھیں. فیصل آباد میں آپ جائیں ٹیکسٹائل ملوں میں, آپ کو شارٹیج تھی لوگوں کی, اتنی تیزی سے انڈسٹری بڑھ رہی تھی. آپ کا بجلی کی کنزمپشن یا آپ کی کنزمپشن جو ہے وہ 17% شرح سے بڑھ رہی تھی. جناب اسپیکر, صحت انصاف کارڈ میسر تھا, پناہ گاہ تھے آپ کے مزدوروں کے لیے. آپ کا اسلاموفوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ پہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا انہوں نے لانچ کیا اور وہاں سے اپروو کرایا. پر بدقسمتی سے یہ سب کچھ لندن پلان کے وجہ سے تتر بتر ہو گیا. وہ وزیر اعظم عمران خان جس نے جناب اسپیکر ناموس رسالت کی دفاع کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ میں 1 بار نہیں 2 بار انہوں نے کہا کہ آپ جس وقت قرآن شریف کی یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں, پوری عالم اسلام کے دلوں پہ آپ خنجر مارتے ہیں. اور وہی اسکینڈینیوین کنٹریز آج اپنی قانون سازی کر رہے ہیں, اپنی قانون کی نظر ثانی کرنے کے لیے. وہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے جناب اسپیکر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. میرے یہاں پہ جنید خان اس ہاؤس کے ممبر ہے قومی اسمبلی کے, یہ ابھی ترکی گئے تھے, فلسطین پہ کانفرنس تھی اور ان کو فلسطینیوں نے کہا کہ کاش قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال جاری ہے.